कोलकाता के 1 नंबर शमसुल हुदा रोड में आज सुबह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक छापेमारी मुहिम चलाई गई, लेकिन इस तलाशी मुहिम में ईडी के हाथ कुछ नहीं लगा और ईडी की टीम घंटों तलाशी मुहिम के बाद खाली हाथ यहां से लौट गई। हमारे साथ गुड्डू हैं जिनके घर पर आज सुबह रेड हुआ। क्या हुआ पूरा मामला इनसे ही जानते हैं, किस लिए रेड हुआ और ईडी को क्या क्या यहां से बरामद मतलब क्या क्या मिली। ये देखिए, एक साजिशन के तहत, एक फॉल्स साजिशन के तहत किसी की बदमाशी थी। उन्होंने ईडी का जो रेड हुआ है वो सवेरे हमको समझ लीजिए 6:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक काफ़ी टॉर्चर किया गया, लेकिन एट लास्ट यहाँ कुछ मिला नहीं है। ईडी किस लिए रेड की थी? ईडी रेड किया था भाई, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो हम बोले ठीक है, ये पहले तो अगर उन लोगों ने काफ़ी टॉर्चर किया, ये कि हम बोले अगर ठीक है, अगर हम कोऑपरेट कर रहे हैं, अगर मेरे घर से कुछ भी आपको मिलता है तो आप बेहतर आप ले सकते हैं। तो उन्होंने मेरा एक एक अलमीरा खोला, एक एक ड्रॉवर खोला, एक एक किचन, बाथरूम, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग हमने खोल के दिखा दिया, मगर कुछ कहीं नहीं मिला। सिर्फ मेरे घर में 2000 रुपया था। उन्हें तो हम बोला अगर इसको भी लेना तो ले लीजिए, तो उन लोग बोले नहीं ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया, फिर थोड़ा देर फिर पूछताछ चलता रहा, कहाँ से आपका अकाउंट है, ये है नहीं है। हमने कहा भाई हमारा अकाउंट जहाँ मेरी वाइफ के नाम से था, एक्सिस बैंक में है, HDFC से है। बोले आपका अकाउंट है, काफ़ी ट्रांजेक्शन हुआ। तो बोले भाई मेरा बच्चा पढ़ रहा बाहर, और एक माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा पढ़े, बेटे को तालीम दिलाने के लिए हमने बेटे को फॉरेन भेजा, US भेजा है, कनाडा भेजा है, ठीक है। तो मेरे बच्चा एक अच्छा सेंट जेवियर से पढ़ा, उसके बाद हमने उसको भेजा है, तो उसके लिए पैसा करोड़ रुपया के ऊपर गया। तो अब करोड़ रुपया कहाँ से आएगा? बस सही बात है, हमने उसके लिए होम लोन लिया है, होम लोन नॉट होम लोन, मॉर्गेज लोन लिया है, अपने इस घर को गिरवी रख के लोन लिया, जिसका पेपर मेरे पास। ईडी का क्या कहना था कि हवाला का आप पे? हाँ, ईडी का तो बहुत, उन्होंने तो बहुत कुछ किया। हवाला है, ये है, आपका घर सर्च किए गए, बहुत सारा आपके ऊपर केस है, ये है वो, हमको इन्फॉर्मेशन मिला। हमें ठीक है, ये आपका राइट है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला है तो वेल एंड गुड। अगर कुछ मिला नहीं तो उनको हमने बोला पैसा कहाँ से गया था, हमने उनको अपना, आपको अगर बोलिएगा तो हम दिखा सकते हैं, HDFC से मेरा मॉर्गेज लोन है, फिर मेरा एजुकेशन लोन है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर इन पेपर। ICICI बैंक से मेरा एजुकेशन लोन है, माइनॉरिटी से मेरा 1,90,000 रुपया का लोन है, फिर उसके बाद मेरा गोल्ड लोन है, हर एक चीज का पेपर, हर एक चीज का पेपर हमने दिखाया। फिर भी उन्होंने सच क्या कैसे आया नहीं आया, हमने सारा पेपर दिखाया, पेपर दिखा के वो उनको मुतमईन किया। कितने घंटे की रेड हुई? पकड़ लीजिए आप, सपोज कर लीजिए माने 6:30 बजे आए, 5 बजे गए, तो सुबह 5:30 6 बजे, सुबह 6:30 बजे से शाम 5 बजे तक चला है। उसके बाद कुछ नहीं मिला, तो आखिरकार में जब उन लोग पूरा मुतमईन हो गए तो हम बोला भाई और भी कुछ पूछना है। आप लोगों को प्रेशर भी दिया गया, किसी तरह का दबाव? हाँ, प्रेशर तो काफी था। प्रेशर देखिए किसका प्रेशर तो काफी, प्रेशर माने इतना प्रेशर हुआ कि मेरी वाइफ का हालत खराब हो गया। माने वो समझ लीजिए कि अब माने हम सोचे कि हार्ट अटैक हो जाए, क्या होगा। तो हमने एट लास्ट उनसे बोला कि देखिए वाइफ का हालत बहुत खराब है, हमको नर्सिंग होम ले जाना है। कितने ऑफिसर्स थे और क्या आपके घर को पूरी घेराबंदी कर ली गई थी? पूरे घर को या नहीं, पूरे महल्ले को घेराबंदी, फ्रॉम दी क्वेस्ट मॉल टू ब्राइट स्ट्रीट लोहा पुल, कम से कम 150-200 स्पेशल सेंट्रल फोर्स थे। मेरे घर में 7 आदमी थे, एक हैदराबाद से थे और एक पंजाब से थे, एक राजस्थान से थे, माने पूरी एक टीम थी। और घर में जो स्पेशल टास्क फोर्स जो थे, जो मिलिट्री के एड्रेस में थे, वो कम से कम 12-15 थे मेरे घर के अंदर। हाँ, ईडी के खिलाफ हम ये मामला करेंगे कि ये हैरेसमेंट हुआ है, इसके खिलाफ तो हम मामला करेंगे कि जब आपको कुछ नहीं मिला, विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन और विदाउट राइट इंफॉर्मेशन, आप किसी घर में रेड क्यों कीजिएगा भाई? रेड, हम तो कोई बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन, अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहते हैं, अडानी, अंबानी या फिर उससे नीचे तब मित्तल पे कोई भी रहते तो एक बोल सकते हैं। क्या लगता है कि इस रेड से आपके इमेज को मुतासिर हुआ है? देखिए, एक बात इस रेड से इमेज को मुतासिर हुआ, दूसरा बात सबसे बड़ी बात है जो हिंदुस्तान का मौजूदा दौर चल रहा है कि ये वो जमाना था कि इसी धरती पे ईश्वर की संग की सनसनाहट और मस्जिदों से अजानें भी होती थी, एक ही घाट में पूजा, स्नान और वजू भी हुआ करती थी। लेकिन आज मौजूदा दौर ये हो चुका है कि मुसलमानों को किस तरह दबाया जाए। ये एक धर्म के मामले में आज पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि आज हम मुसलमानों का गलती क्या है कि आज हम मुसलमानों पे इतना अत्याचार हो रहा है। अच्छा, ईडी ने आपको कोई पेपर दिया क्लीन चिट का? हाँ, पेपर दिया है, सीजर लिस्ट दे, उन्होंने पूरा देखा, सर्च किया, उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग एक पेपर पूरा इन लोगों के कम से कम 8-10 पेपर बनाया है,
सारे पेपर में मेरी वाइफ से साइन हुआ है, क्योंकि मेरी वाइफ के नाम में था सर्च वारंट। साइन करने के उसके बाद उन लोगों को एक पेपर दिया। पेपर में यहाँ आखिरी देखिए ये चीज़ लिखा हुआ है, इट इज़ रिटन इन क्रिस्टल क्लियर, दूध की तरह साफ है कि एज अ रिजल्ट ऑफ द सर्च प्रोसीडिंग नो सीजर वॉज मेड। तो ये जो रेड हुआ था आपकी वाइफ के नाम से, मतलब ईडी को जानकारी मिलती है और आज सुबह रेड होती है, और रेड के दौरान ईडी के हाथ कुछ नहीं लगता है, खाली हाथ ईडी चली जाती है। आपका कहना है कि ईडी हैरेसमेंट किया है। ऑफ कोर्स हैरेसमेंट हुई, तो एक हैरेसमेंट ही है। ये थे गुड्डू, और इनका कहना है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस तरह से पश्चिम बंगाल में रेड कर रही है, और ख़ासकर हम मुसलमान हैं इसलिए हमें सज़ा दी गई है, और पिछले 8 से 10 घंटा इनके घर पर तलाशी मुहिम चलाई गई और ईडी को खाली हाथ लौटना पड़ा। हमारे इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।